एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है रिट पिटीशन कि कौन कौन सी रिट होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए और पिटीशन दायर की जा सकती है हाई कोर्ट या हायर कोर्ट, जो भी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आगे। और क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि पर्सनस को ये ज़रूरत पेश आती है। और ये हर कंट्री में किसी भी जो पब्लिक है उनके फंडामेंटल राइट होते हैं जिनके बारे में एक कानून बनाया जाता है कि वो उनको मिलने ही मिलने हैं हर कीमत पे। तो जब वो राइट्स जो फंडामेंटल राइट हैं वो ब्रेक होने का खदशा हो या उन्हें इन्फ्रिंज किया जा रहा हो, तो देन जो है उन्हें ना मिल रहे हो फंडामेंटल राइट्स, तो फिर उसके पास उस पर्सन के पास क्या रेमेडी है वो डिफरेंट बताई गई हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर वो गवर्नमेंट पर्सन है, उसका राइट उसे नहीं दे रहा, तो देन वो कौन सी रिट करेगा। और अगर डिफरेंट टाइप के जैसे कोई गैर कानूनी काम हो रहे हैं तो देन वो कैसे अपनी उस चीज़ फंडामेंटल राइट को हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हायर कोर्ट shall have the power to issue direction or order or writ including writ in the nature of habeas corpus। ये रिट्स के नाम आ गए हैं: habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto एंड certiorari। कि ये 5 रिट हैं बेसिकली। इनकी टाइप्स जो होती हैं 5 तरह की टाइप होती हैं रिट की। और ये डिफरेंट इनका क्राइटेरिया कि हेबियस कॉर्पस जो है वो क्या है। ये लतीनी ज़बान का वर्ड है जिसके मानी है यू मे हैव द बॉडी। के इलीगल डिटेंशन में अगर किसी पर्सन को रखा गया हो, प्राइवेट पर्सन या कोई भी ऐसा हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने रखा हुआ है तो देन जो है हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट पिटीशन दायर की जाएगी। तो ये जो है पहले जो था वो हाई कोर्ट के पास जो था वो सू मोटो भी ले सकती थी और उसके बाद वो रिट पिटीशन में भी सुन सकती थी, दायर उनके सामने की जा सकती थी। तो लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर रिट पिटीशन पे ही हाई कोर्ट उसे इंटरटेन कर रही है। तो ये जो है सबसे पहले आती है हेबियस कॉर्पस कि अगर किसी पर्सन ने आपको इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है तो देन आप हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर कर सकते हैं। और उसके बाद वो हाई कोर्ट उसे हुक्म देगी। ये 491 जो CRPC के सेक्शन के तहत उसमें हाई कोर्ट की पावर बताई गई हैं कि वो क्या क्या ऑर्डर डायरेक्शन जारी कर सकती है। और जो ये रेट पिटीशन है 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 आर्टिकल वो इससे डील करता है। तो इसके मुताबिक जो है हेबियस कॉर्पस अगर किसी पर्सन को इलीगल डिटेंशन में रखा है तो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी कि उसे फ्री किया जाए। तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने कि जैसा कोई भी पर्सन है, कोई किसी पुलिस ऑफिसर है, वो क्रिमिनल किसी भी पर्सन को अगर पकड़ती है, अरेस्ट करती है, तो एक रूल है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने वो उसे पेश करेगी ताकि उसका फर्दर ट्रायल और चीज़ें चलें। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई भी एजेंसी या पुलिस वाले जो हैं वो किसी पर्सन को पकड़ते हैं, उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश नहीं करते बल्कि कुछ ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और मोस्टली तो ऐसा होता है कि वो किसी हफ्ता हफ्ता बताते ही नहीं कि वो पर्सन कौन है, पर्सन है भी उनके पास कि नहीं। तो इस सिचुएशन में जो है वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन होगी तो हाई कोर्ट जो है फिर आगे डायरेक्शन देगा कि उस पर्सन को ढूंढ के उस हाई कोर्ट के सामने लाया जाए। तो इसके लिए होगी हेबियस कॉर्पस। देन आ जाती है मैंडमस। सेकंड जो रिट है मैंडमस, इसका मायने है वही कमांड कि जो फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है वो आपका
फंडामेंटल राइट जो है वो आपका पूरा नहीं कर रहा, कि जैसे कोई गैस का मीटर आपका डिमांड नोटिस हर चीज़ हो रही है लेकिन वो मीटर लगाने नहीं आ रही, या बिजली का हो गया या कोई भी ऐसा आपकी जॉब के रिलेटेड कोई लेटर है कुछ भी, तो वो आपको नहीं दे अलाउ कर रहे, आप क्लियर हैं उस क्राइटेरिया के लिए, तो देन आप मैंडमस जो है वो रिट दायर करेंगे हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़, के इसे ये ऑर्डर जो है लेटर इशू करवाया जाए। फिर प्रोहिबिशन के उसे रोक देना, ये जो है प्रोहिबिशन इसे रोक देना, कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट जो पर्सन कोई डिपार्टमेंट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट या बेसिक राइट जो भी हैं उनको अगर वो तोड़ने की कोशिश करता है, तो देन ये फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी जगह पे रह रहे हैं, कोई भी प्लेस कोई प्रॉपर्टी आपकी अपनी है और वो गवर्नमेंट ऑफिसर उस वो आपसे छीनता है या किसी भी तरह उसे लेता आपसे और आपको नहीं देता, या आपको ख़तरा है कि वो उसे आपसे लेगा, या कोई घर है उसे गिराया जा रहा है, तो देन आप प्रोहिबिशन की जो रिट है वो हाई कोर्ट में दायर करेंगे। फिर फोर्थ में आ जाता है कोआ वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा होता है कि किसी भी गवर्नमेंट अदारे में डिपार्टमेंट में वो उस क्वालिफाई नहीं होता, या वो इलीगली तौर पे सिफारिश पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस के तो तहत या कोई भी सिफारिश के को लेके वो उस डिपार्टमेंट में वो लग जाता है, ड्यूटी कर रहा होता है, तो देन आप जो है वो कोआ वारंटो जो है आप इसके तहत रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं कि वो किस अथॉरिटी के मुताबिक तहत वो इस जॉब को कर रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए वो क्वालिफाई नहीं है। क्योंकि बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जिनको वो जैसे एग्ज़ाम होते हैं पीपीएससी या डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कोई असर और रसूख यूज़ करके वो प्रॉपर किसी जगह पे लग जाते हैं उस ड्यूटी पे जिसके लिए वो अहल नहीं होते, तो देन आप कोआ वारंटो यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ जो रिट पिटीशन है ये आ गया सर्चोराई, ये भी लैतिनी लफ्ज़ है वर्ड, और कोआ वारंटो भी, और ऊपर वाले दो भी प्रोहिबिशन जो इंग्लिश का वर्ड है, और सर्चोराई जो है टू बी सर्टिफाइड, कि अगर कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो किसी पर्सन के ख़िलाफ़ जो है वो रिट पिटीशन दायर करता है, तो वो किस सॉरी, कि अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन है वो किसी कोई मजिस्ट्रेट या कोई जज है, तो वो किसी ऐसे पर्सन के ख़िलाफ़ अगर कोई डिसीजन देता है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो देन जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जाएगी सर्चोराय के, हाई कोर्ट जो है फिर वो उससे डिमांड करेगी कि कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दो, कि किस की बुनियाद पे तुमने ये डिसीजन दिया है जो जिसके लिए तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो कोई भी और अदर जैसे कोई पार्लियामेंट के डिसीजन या कोई भी ऐसे होते हैं कि पार्लियामेंट तो नहीं, जैसे वज़ीर आज़म या कोई भी डिपार्टमेंट का जो अफसरान होता है वो अगर इस तरह करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो तुम्हारे पास अथॉरिटी है जिसकी वजह बना पे तुमने ये किया, तो वो सर्टिफिकेट दे। तो ये थे 5 रेट: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंट और सर्चुराई। हेबियस कॉर्पस जो इलीगल डिटेंशन, अगर बॉडी किसी को ज़्यादा देर रखा जाए वो पुलिस रख सकती है या कोई आम पर्सन भी उसे रख सकता है। तो प्रोहिबिशन जो है वो टू स्टॉप, किसी को रोकना, इसमें आ जाता है। और कोआ वारंटो जो है कि अगर कोई इलीगल अथॉरिटी यूज़ कर रहा है डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो सर्चुराय जो है कि अगर किसी ने ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया तो उसके ख़िलाफ़ सर्टिफाइड मांगा जाएगा, कि उसे कहा जाएगा कि सर्टिफिकेट दे कि तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है। थैंक यू वेरी मच।